PMN न्यूज। अभी जंतर मंतर पे है, यहाँ पे CGP का जो है इन लोगों की जीत हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजर्वेशन दे दिया है। यहाँ पे छात्रा है, उनसे बात करना चाहता हूँ, क्या कहना चाहती है? मैं बस कहना चाहती हूँ ये बस शुरुआत है और आगे अभी बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है। और क्या लड़ाई में क्या चाहिए? बहुत हर जगह करप्शन है। आप T20 देखिए, आप रोड्स देखिए, हमारे देश की हालत देखिए। आप पहले बताइए, आप गोदी मीडिया से कि नॉर्मल मीडिया से? पहले आप ये बताइए। गोदी मीडिया से। ठीक है, तो आप ही बताओ कितनी बुरी है हमारे देश की हालत। तो हमें सब चीजें, हमें ये शुरुआत है, हमें बाकी और बहुत बड़ी लड़ाई करनी है और हमें चेंज करना है बहुत। कितने लोगों का इस्तीफा लेना है? सबका जो काम नहीं करते हैं। आप जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आप अगर अपना काम सही से नहीं करिएगा तो आपको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, कोई अकाउंटेबिलिटी हो एंड देन उस पे एक्शन भी लिया जाए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अकाउंटेबिलिटी, दैट्स द फर्स्ट स्टेप एंड देन एक्शन नेक्स्ट, दैट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। इस सरकार में, जिस सरकार में कि इस्तीफे नहीं लिए जाते थे, उसको आप लोगों ने झुका दिया है। आप लोगों की ताकत ही है, धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े मंत्रालय में इस्तीफा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि E20 मतलब नितिन गडकरी के आपके टारगेट है? हाँ जी, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। मैंने भी जर्नलिज्म किया है। आप मैंने ये नहीं बोला टारगेट है, मैंने ये बोला बहुत सी चीजें हमारे देश में खराब है जिसको हमें ठीक करनी है। ये बस शुरुआत है एंड आगे हम और भी चीजें ठीक करेंगे। यूथ जैसे ही बोलता रहेगा, जैसे आज यूथ खड़ा है, पिछले 1 महीने से 1 हफ्ते में हमने देखा कितना बड़ा चेंज आया है। वैसे ही अगर हम ऐसे ही डटे रहे तो हम और चेंजेस लाएंगे इस देश में। हमारा यूथ अब जग चुका है, इस गवर्नमेंट के झांसे में अब नहीं आएगा हमारा यूथ। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हमें सारे डिपार्टमेंट, सारे मिनिस्ट्रीज और सारे मिनिस्टर से अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक खत्म नहीं होगा। देश में जो भी मंत्रालय, जिस भी मंत्री के पास काम है, उसे दिखाना पड़ेगा कि काम क्या हो रहा है। उसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए हमें, चाहे वो नितिन गडकरी जी हो, चाहे अश्विनी वैष्णव जी हो, चाहे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। हमें सबसे अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ऐसे सरकार नहीं चलने देंगे। एक बात मुझे अपने पूरे देश से ये समझानी है कि एक बात आप समझिए, जब आप अपनी अपना पर्सनल बैकग्राउंड है उसे भूलकर एक संगठित होकर अगर जब आप ये कदम उठाएंगे, पूरा देश कोई कितने ही बड़े स्तर पे क्यों ना बैठा हो, वो आपकी बात सुनेगा। ये इस चीज को बहुत पॉजिटिव वे में लेना है। हमें बिल्कुल भी जात पात किसी चीज में नहीं बैठना है। इससे हमें बहुत बड़ा एक वो मिला है। ये तो आप लोगों की पावर और ताकत ही थी कि आप लोगों ने झुका दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन आप लोगों का जो ये है और अकाउंटेबिलिटी चाहिए हर किसी मंत्रालय में। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसको स्वीकार करे या दुरुस्त करे या रेजिग्नेशन, यही आपकी मांग है। जैसे हम कोई भी नौकरी करते हैं, हमारे KPIs होते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं गवर्नमेंट मिनिस्टर सबके जो KPIs जो काम नहीं कर रहा है उनको निकाला जाए और जो काम सही से नहीं कर पाएगा उसको आगे हम पद भी ना दे, ऐसा कुछ। चलिए, ये तो युवा छात्र थे और इन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा यार, जी बताइए। मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अच्छी बात ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। उसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी दलाली की वजह से आप जैसे जो निचले स्तर के जो पत्रकार है उनको भी गाली पड़ रही है। नीचे में वहाँ पे देखता हुआ आ रहा था, एक भाई को बहुत सारे बंदे घेर के बतेरी बातें बता रहे थे कि तुम भी दलाल हो, गोदी मीडिया हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा, जितने भी लोग देख रहे हो, तो आप नीचे ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम में बैठे हैं उनकी दलाली की वजह से बाकी पत्रकारों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। चलिए, सबकी अपनी अपनी राय है। आप क्या लिख रखे हैं, क्या थोड़ा सा दिखाएं आप? ये देखिए, छात्रों ने ये लिख रखा है। और क्या कुछ कहोगे आप? कुछ नहीं। चलिए, आप लोग जी आप भी बताएं, क्या कहेंगे? जीत हो गई आप लोगों की? जीत के नाम पे देखिए, मेलोडी सब लोगों को दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के तंज है।
लेकिन छात्र हैं और क्रिएटिविटी इन लोग के आगे। चाइना की फंडिंग जंतर मंतर पे जंतर मंतर पे जो छात्रों की क्रिएटिविटी अलग अलग तरीके से लोगों को देखने को मिला। कुछ अपनी बात बताएं, आज जो रिजिग्नेशन हुआ आज रिजिग्नेशन हुआ है उसके हम फुल सपोर्ट पे हैं। होना भी चाहिए था और अकाउंटेबिलिटी फ्यूचर में होनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम सही रहे और उसमें कोई खराब ना आए। आगे मिनिस्टर उसको अकाउंटेबिलिटी रेवोल्यूशन आना चाहिए। चलिए, यह बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। अकाउंटेबिलिटी छात्रों की मांग है और इन लोगों ने लड़ाई को कंटिन्यू रखने का अपना भरोसा जताया है। जी, यह भारत का संविधान लेकर आए हुए हैं, तो इनसे भी जानना चाहते हैं। ऐसे मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो तरह जो हिटलर ये कहता था कि हम भारत के संविधान की ऐसी की तैसी, आज वो इस संविधान के नीचे क्यों झुक के गया बच्चों के पोस्टर से, आज उसे इस संविधान की ताकत और उसकी औकात का पता चला है या नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो संविधान को कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान भारत का गलत बना है, उसको इस संविधान की ताकत पर अंदाजा इस बच्चों को हो जाना चाहिए। जीत हो गई, जीत हो गई और आगे भी ऐसी तरह सरकार को जड़ से उखाड़ने का हमारे बच्चे और हमारे देश के लोग करेंगे और करते रहेंगे। जय संविधान। आप कुछ कहना चाहेंगे? राजनाथ सिंह जी को 2 दिन पहले बोले थे कि एनडीए की सरकार में इस्तीफा नहीं होता, लेकिन वो ये भूल गए कि उनकी ये सरकार हमने बनाई है, उनकी सरकार हमने बनाई है तो वो हमारे हिसाब से चलेंगे। उनकी सरकार हमने बनाई, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और आज का दिन हम अकाउंटेबिलिटी डे के नाम से हमेशा के लिए मनाएंगे। अंजन जी, बिल्कुल। ये देखिए कितनी ज्यादा अवेयरनेस आया है छात्रों की क्रिएटिविटी और इन लोग की जो डिमांड है ये कितना। एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस देश में शासन करें तो इनके दिल में ये लग रहा था कि जो किसान बैठे थे 1.5 सालों तक बैठे, 708 किसान मर गए। इनको लगा कि इस देश का यूथ जो जिसके आज 90s में गाना बना था, इस देश का ये देश है वीर जवानों का, तो ये भूल गए थे इस देश में वीर जवान है। जो 1.5 साल किसान बैठे रहे वो 26 दिन पे इस्तीफा लेने के लिए मजबूर करके बैठे। तो ये बात जो वोट देकर सरकार बनाती है वो लोग समझ नहीं पाते कि जो सरकार बना सकती है वो सरकार गिरा भी सकती है। तो वही वाली बात है, समझ नहीं पाते। सर, जो आज हुआ है ना, इसका मेन मोटिव जो इंसान अनकॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस खो रहे थे ना, इसमें हमारे सभी जवान, माता, महिलाएं, कोई भैया, कोई स्टूडेंट, कोई भी हर एक पीड़ित व्यक्ति कॉन्फिडेंस करते हुए सिर्फ इसकी वजह से आज इसी की जीत हुई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हविंग द गवर्नमेंट रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम इसमें विश्वास करते हुए हम ये मानते हैं कि आज हमारे संविधान की जीत हुई है। धन्यवाद। छात्रों के जोश को देखते हुए ऐसा महसूस होता है ये यहाँ रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग जो अकाउंटेबिलिटी की लगातार कंटिन्यू बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है। छात्रों की मांग से सरकार झुकी है। अब मैं कुछ और भी छात्र छात्राएं हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ उनकी क्या ओपिनियन है। इधर आ जाए। ये आए, मैं जैन जी इनसे बात करते हैं। जी बताएं क्या है इसमें आपका क्या? ये मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि अब इस्तीफा हो गया, टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें थोड़ा। तो देखिए इन्होंने लिख रखा है जो भी और कुछ इस्तीफा तो हो गया है, पढ़ाई लिखाई इस्तीफा यही है कि और जो राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि इस्तीफा नहीं होते हैं, तो अब देख ही लिया होगा एनडीए ने भी इस्तीफा करवा दिया। हमने अभी तक हम गेम्स खेलते थे और गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखते थे, अब सड़कों पे आते हैं तो इस्तीफा क्या है, सरकार भी गिरा सकती है। अगर ऐसे चाहते नहीं है कि डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, इस चक्कर में शांति से प्रोटेस्ट करेंगे और ऐसे इस्तीफा देते रहेंगे जो गलत होगा उसके खिलाफ। सीजेपी का जो कॉल है बैक होने के लिए, हाँ तो घर जा रहे हैं। ये आप जो इतनी मेहनत कर रहा है इतने दिनों से, तो वो रात को थोड़ा तो एंजॉय करेगा, सुबह तक सारी जगह पानी मिलेगी। चलिए भाई
कुछ कहना चाहेंगे? रेजिग्नेशन हो गया जी, बहुत खुश हूँ मैं रेजिग्नेशन से। हमारी मांग तो पूरी हुई है, लेट से हुई है बट पूरी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ आज, और अपने साथ मुंबई से मैं राखी सावंत को लाई हूँ। आज इस जीत की खुशी में अब अगला कौन, अगला एजुकेशन मिनिस्टर कौन, तो मैं चाहती हूँ राखी सावंत को बनाया जाए, क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान बन सकते तो राखी सावंत क्यों नहीं। इतनी लाठियां खाने के बाद और इतनी परेशानी उठाने के बाद आज हमें जीत हासिल हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और अगला जो स्टेप होगा, जैसे सोनम सर बताएंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे हम उसको फॉलो करेंगे। और पीसफुली प्रोटेस्ट हुआ है, बस वो 20 तारीख को थोड़ा सा दिल्ली पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज हुआ था वो थोड़ा गलत था, लेकिन हम वो भी भुला के करके और आज खुश है, सब लोग एक साथ जीत की खुशी मना रहे हैं। और हमें बताया गया है कि जाने के लिए कहा गया है यहाँ से ना, तो हम चले जाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करेंगे। अगले आदेश तक क्या है कांग्रेस जनता पार्टी का। और मैं चाहती हूँ सारे स्टूडेंट को जो एकता दिखाई है, ऐसे ही अगले जो भी हम करेंगे तो सारे एक साथ करेंगे। चलिए, छात्रों के अलग अलग डिमांड है, अलग अलग मांग है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे थे उसमें उन लोगों ने जीत हासिल कर ली है। आप बताएं, कुछ कहेंगे? कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली पीतमपुरा से मैं आया हूँ। मैं पहले भी ट्राई कर रहा था आने का, बट आ नहीं पाया था, मुझे रोक लिया गया था पहले। तो सबसे पहले तो मेरे सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं बस यही आज न्यूज़ हमारे पास आई है, उससे ये पता चलता है कि हमारा यूथ कितना पावरफुल है। हमारे देश के यूथ ने सरकार को हिला दिया, सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया। आज हमें इस्तीफा मिल गया, तो जो हमारा एजेंडा था ये पूरा हो चुका है। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि जैसे अभिजीत देवके ने बाद में कंपनसेशन भी मांगा सरकार से, जिन छात्रों की जाने गई, तो वो बहुत अच्छी बात थी। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सब जुड़े रहिए। और ये देखो, हमारा एंड गोल है हमारी कंट्री में, हमारे भारत में रेवोल्यूशन लाना। एजुकेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेट्स से सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारी पहली दिन है। चलिए, ओवरऑल ये है इनका ये कहना कि इनकी जीत कंप्लीट प्लीज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा पहला चेक पॉइंट है, और आगे भी हमारे देश की यूथ है और जेंसीज है, वो प्रोटेस्ट से जुड़े, और आगे भी जो भी लड़ाइयाँ होगी हम सब मिलकर लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए, ये थे दिल्ली से। मेरा कहना यही है, जितने अपने युवा भाई बहन है, बस एकजुट रहे, सारे मामले हल हो, सारे मसले हल रहे। जितने भी आसान, जितनी मोड़ आए अभी तक पहला ही मोड़ है, सारे मोड़ हल चले जाएंगे। सारे युवा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है, युवा एक मुट्ठी है बस। बिल्कुल। चलिए, यूनिटी की बात करते हुए अलग अलग नौजवान अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तो मुझे लगता है जो इन लोग का और भी डिमांड है वो आगे कुछ कहेंगे। आप लोग कुछ छात्र हैं, आप लोग कुछ कहेंगे? नहीं, क्या बोलना चाहिए? CGP ने जो कॉल दिया, जिस चीज की डिमांड रखी थी एजुकेशन मिनिस्ट्री की, उन्होंने रिजाइन कर दिया। जो डिमांड थी और भी वो भी सरकार। चलिए, इनका एक जी बताए ये दर्शकों का मोहब्बत है, दूर दूर से लोग जी आपके पहले जी बताए। अरे बोलना जो इस रिजाइन वो प्यार से तो दे सकते थे, रिजाइन देने का आराम से जनरल क्वेश्चन है। मेरा सभी से जो भी हमारे यहाँ पे जो यूथ है या जो भी हमारे देश के लोग हैं, सिर्फ ये कहना है कि न्यूज देखना छोड़ दो, टीवी चैनल देखना छोड़ दो, आप इंस्टाग्राम पे रील देखो, वहाँ पे आपको फैक्ट वाली बातें मिल जाएगी इंस्टेड ऑफ न्यूज। वहाँ पे न्यूज पे सिर्फ क्या दिखाएंगे, मेलोडी दिखाएंगे, झालमुड़ी दिखाएंगे, मुसलमान दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे, मस्जिद दिखाएंगे।
उससे ज्यादा आपको बढ़ के वहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप रील्स देखो, आप इन्फ्लुएंसर्स को देखो, वो ज्यादा फैक्ट की बात बोलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ये जैन जी कितनी अच्छी बात और ओपिनियन रखे हैं यहाँ पे और कितनी क्रिएटिविटी वाली बातें ये कर रहे हैं। तो अगला इस्तीफा और कुछ नए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होगा पूरा। कुछ कहेंगे भाई सब बताएं। जीत हुई है आप एक सेकंड अजय सिंह हमें खुशी है, बस ये चाहते हैं कि आगे के लिए जो भी आता है उन लोगों को ठीक रहे, ईमानदार रहे और जैसे अभी जो परेशानी हुई है लोगों को वो चीज ना हो। और कुछ लोग सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल कह रहे थे। जिस इंसान ने इंडियन आर्मी के लिए और वहाँ के लोकल बच्चों के लिए लद्दाख में आर्टिफिशियल उसने लेक बनवाया, इतना सब कुछ करा, और इस इंसान को हम कैसे एंटी नेशनल कह सकते हैं? ये चीज बहुत सोचने वाली है लोगों की। कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि सोनम वांगचुक जैसे लोग जिन्होंने इतनी संघर्ष किया उनको एंटी नेशनल नहीं कहा जाए, उन्होंने योगदान दिया है, ये डिमांड है। और आप लोग कुछ कहेंगे? अभी क्या कहेंगे, जो हुआ हमारे लिए अच्छा हुआ है। बच्चों के साथ आएगा। बच्चे के साथ हाँ। बोल भी तो क्या ही कुछ कहोगे बेटा? जय हिंद। जीत हो गई, जीत हो गई। जय हिंद बोल, जय हिंद कहेंगे। नहीं, कुछ नहीं कहना, यही अगर वो मन से किया होता इस्तीफा तो इतना होता ही नहीं ना। बोल रहे थे ना नितिन गडकरी को भी ले लेते हैं अगली बार। हाँ, सेल्फी में लपेट के उसको भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है तो अभी नहीं रहता है। अच्छा, इतने मतलब छात्रों में इतना यूनाइट अब की बार देखा गया, क्या लगता है आगे भी ऐसा ही रहेगा? जब ऐसा माहौल बनेगा तब ये देखा जाएगा आपको। अब सरकार के खिलाफ हम लोग सारे लोग खड़े पहली बार पढ़ाई लिखाई कीजिए आप। अरे बिल्कुल, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है आजकल वो हम लोग बता सब नहीं करेंगे। अब विरोध करेंगे हम लोग सबके सब, पढ़ाई भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, बट जो 20 तारीख को जो इन्होंने किया लाठी चार्ज वो बहुत गलत किया है, इसलिए हम दोबारा नमस्कार, आप देख रहे हैं PNN न्यूज। अभी इस वक्त हम जंतर मंतर में है। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो प्रोटेस्ट अभी खत्म हो गया है। CGP की तरफ से इस तरीके का अनाउंस किया गया है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ जंतर मंतर पे है, ये कानपुर से आए हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या जो छात्रों की मांग थी वो पूरी हुई है, उसको लेके क्या कहते हैं? मैं डॉक्टर शाकिर अली मंसूरी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पसमाना मुस्लिम समाज। मैं महसूस करता हूं कि छात्रों की जो मांगे हैं, पहले तो मैं उनके इस प्रोटेस्ट को जो उन्होंने किया उसके लिए उन्हें सफलता मिली, उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं, सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार ने जो भी उनसे कमिटमेंट किए हैं वो उनको पूरा करे और जल्द से जल्द उन जो बच्चे नीट के बच्चे जो एक्सपायर हो गए और जो बच्चे गायब हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो सारी जो भी अभी उनके साथ कमिटमेंट किया गया उसे सरकार पूरा करे और बहुत जल्दी उनको न्याय मिले, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है बच्चों का। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी कामयाबी मिली है CGP को। देखिए, ये कामयाबी आप अभी पूरी तरह नहीं कह सकते कि हो गई। एक एजुकेशन में मिनिस्ट्री के रेजिग्नेशन से ज्यादा कुछ बदलने वाला है नहीं, जब तक कि बेसिक एजुकेशन में ओवरऑल चेंज नहीं होगा। क्योंकि आप इस चीज को इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी बच्चों के लिए शिक्षा का मुद्दा प्राइमरी होना चाहिए कि उनको कैसे अच्छी शिक्षा मिले, कैसे इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, ना कि एक आदमी के आने जाने से, कल को कोई और दूसरा आएगा। ठीक है, ये बात है सिर्फ अकाउंटेबिलिटी सेट करने की, कि अकाउंटेबिलिटी का चैनल सेट हुआ यहाँ से। ठीक है, अभी आप इस मुद्दे में बहुत सुधार किया सकते, आप इसको एक प्रकार की चीज के तौर पर नहीं पेश कर सकते। ये सिर्फ उसका एक अहम पहलू है जिससे कि मना भी नहीं किया जा सकता। चलिए, यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, आप क्या कहना चाहते, कहाँ से आए? ये धन्यवाद कहना चाहते हैं। हम आए मुंबई से दिल्ली, जो भी हुआ है बढ़िया हुआ, इस्तीफा हो गया। अगर क्या है ना, इस्तीफा नहीं होता तो आगे चल के ना दोबारा से यही सिचुएशन होती। इसको भी मुद्दा बना दो।
कहाँ दिल्ली से है? यूपी से आए जी। क्या आप लोगों की जो मांग थी वो पूरी हो गई? पूरी हो गई जी। हम मोदी की मांग करेंगे, मोदी का इस्तीफा चाहिए, मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। मोदी जी का इस्तीफा। चलिए, अलग अलग छात्र हैं, अलग अलग योजनाओं की अपनी अपनी मांगे हैं। ये अब ये जैसे 2024 में नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 240 सीट मिली थी। तो इस समय केंद्र की सरकार लंगड़ी सरकार है, ये समर्थन के सहारे है। उसी समय ढलाव पे था नरेंद्र मोदी का करिश्मा। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यंग हैं, आप इनका तो अलग है, इनके अलग मांगे। जो लोग मरे हैं ना, मैं चाहता हूँ परिवार में से एक नौकरी दी जाए जो लोग मरे हैं। ठीक है, ये अलग अलग मांग है परिवारों की। कुछ लोग अब यहाँ अलग अलग, सबके अलग अलग है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ सिर्फ इस तरीके से काम नहीं चलेगा। हमारी सारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें उसे शुरू से ही बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट स्कूल भी इतनी फीस और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ इशू है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। सिर्फ रिजाइन से काम नहीं चलेगा। लेकिन सीजेपी जो कॉल दी थी, अब तो वो कह रही है कि बैक हो जाए। इसमें मैं कहता हूँ कि ये बात अच्छा हुआ कि हाँ उसने रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। सिस्टम, मेन सिस्टम जो हमारा खराब है, हमें वही बचना। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझसे आप सवाल करिए, मैं क्या कहना चाहूँगा भाई पूछिए। जो आप लोगों की मांग थी वो तो सरकार ने मान ली है जी, सरकार ने तो मान लिया। अब क्या कहना? अब यही कहना है, हम लोगों को एकजुट होकर ऐसे ही विकास की ओर बढ़ना है। हमें सिर्फ विकास पर ध्यान देना है और अन्यथा जो चाहे चीजें हैं जो कि अंधभक्ति है, जो देश में अंध प्रजकता के लोग जो माहौल खराब करते हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ विकास की तरफ ध्यान देना है। विदेश आगे क्यों है? उस विकास पे ध्यान देता है, ना कि वो धर्म पे ध्यान देता है। अच्छा, एक चीज जो आप लोगों की तरफ से बात कही जाती है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो क्या जैसे कि अलग अलग अपनी तरफ से जो छात्र हैं अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या अकाउंटेबिलिटी क्या और भी सरकार से और भी चीजों में अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जहाँ जहाँ यूनाइट होगी पब्लिक, वहाँ अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। चाहे वो किसी चीज का भी मुद्दा हो, किसी भी चीज का हो, चाहे वो रोड का हो, ये पुल वगैरह जो गिर रहे हैं, और फिर चाहे आपका पेट्रोल वगैरह, और बहुत से हजार मुद्दे हैं, उन पर सब पे जैसे ट्रेन वगैरह जो भी ऐसे मुद्दे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े मुद्दे, उन सब पर ऐसे यूनाइट होकर आवाज उठाना चाहिए। जहाँ पर भी आपको देखे कि ये देश के हित में नहीं है, और उसमें आवाज उठाना चाहिए सबको, एक तरफ से यूनाइट होकर। तो ठीक है, जो आपके बेसिक अभी मुद्दे थे उसमें तो कामयाबी भी ये तो मतलब एक खुश है ना? मैं तो हमें इतना खुश हूँ कि मतलब जो संघर्ष चल रहा था 30-40 दिन से, हंगर स्ट्राइक चल रही थी, उसमें एक छोटी सी, मैं कहूँ ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी चीज मिली है, बहुत देर में मिली है। क्योंकि जो हमारी सरकार है उसका दिमाग बहुत भ्रष्ट था, वो बहुत देर बाद आगे खुली, वो भी खुली नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्लियर नहीं हुआ खुली है कि नहीं है वो तो। चलिए, छात्र है, अलग अलग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अलग अलग। आप छात्र है, आप मांग मान ली गई आप लोगों की, कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहते हैं। आज ये जल्दी कहाँ से आप लोग? कहाँ से आई हैं? गुड़गांव से आई है। मेरा तो इतनी देर से स्कूल चला था, मेरा आने का बहुत मन था, बट स्कूल वगैरह की वजह से मैं आ नहीं पाई थी। बट अच्छा है, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, एंड दिस इज आवर जनरेशन, दिस इज आवर टाइम। उन्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें लगता था कि हम रील स्क्रॉल करने वाली जनरेशन है ना, उन्हें लगता था कि हम इंस्टाग्राम पे ही रहते हैं। भाई आज हमने कर दिया, जब हम रोड पे आते हैं ना, तब इस बार रियल पावर आज अपने आवाज उठाना, कैसे उठाना चाहिए, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। चलिए, ये जैन जी है आज के दौर में, इन्होंने अपनी बात रखी है। आप भी कुछ कहना चाहिए? 2016 में हम दोनों डॉक्टर है, 2016 में कहाँ गए भाई? 2016 में हमने नीट दिया था, तब भी पेपर लीक हुआ था, बट हम कभी बोल नहीं पाए। बट आज इन लोगों ने बोला हमारे बिहाफ में भी, तो हमें बैक टू 2016 हम जा सकते हैं। लाइक सबके लिए अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। ये छात्रों का संघर्ष था। जो मिलेनियर है, बट ये हमें उत्साहित करते कि आप बोलो, आप क्यों दबराओ, चलो, इनके वजह से हमें करना पड़ता है। तो ये सिखाया कि अपनी हमारे अंदर डर था कि भाई अपने को कल पढ़ना ही है ना भाई। और एक्चुअली बट सिचुएशन इन मेडिकल फील्ड गेट्स वर्स। आपने एक बात कही कि डर का हो गया, सरकार अकाउंटेबिलिटी तय करे हर किसी की, हर कोई मंत्रालय में, ऐसा आप लोग बट अगर ना
पब्लिक के अंदर से फैमिलीज में डिस्कशंस थोड़े पॉजिटिव हो जाए एंड ये पब्लिक की तरफ से आए तो सरकार पे ऑब्वियसली प्रेशर पड़ेगा एंड सरकार चीजें करेंगी। और सरकार पे बिल्कुल भी प्रेशर ही ना रहे तो सरकार किसी भी इंसान पे, मेरे को मेरी फैकल्टी नहीं बोलेगी कि 10 बार ये काम करके लाओ, तब तक मैं नहीं करूंगा, मैं घर पे बैठा रहूंगा। बड़ी लेवल पे यही हो रहा है। डेवलप कंट्रीज होना चाहिए। अब ऐसे पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कुछ हटाने के लिए कर देते हैं आप, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और इनकी जानना ईवीएम में है, उसको हटाना बहुत जरूरी है। इटली से होना चाहिए। उसी में ईवीएम में जो है, अगर इसका काम सही हो गया ना, तो बिल्कुल फ्रीडम फाइन हो जाएगा देश। चलिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट है सबकी अपनी अपनी राय है और हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बता, आपको जीत हो गई छात्रों की। सर देखिए, जीत तो है, लेकिन जो 12 साल के अंदर जो भी हुआ ये इस गवर्नमेंट के अंदर, ये समझिए स्टार्टिंग है, ये शुरुआत है। लड़ाई बहुत लंबी है सर, ये लड़ाई बहुत लंबी है। हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी इन्होंने इस्तीफा दिया, जो इन्होंने शिक्षा को लेकर इतना महंगा कॉस्टली कर रखा है, जो मिडिल क्लास लोग, हम जैसे लोगों के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, इस चीज पे सुधार लाना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों को लेके। तो घर जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, मैं बता दूं, मुझे मेरे बेटे ने नीट एग्जाम दिया था अभी, और उसके बाद में वो जब उसका जब पेपर लीक हो गया तो वो बहुत बीमार हो गया। मुझे उसे गैस्ट्रो में कानपुर में और मेदांता लखनऊ ले जाना पड़ा, और अभी जब वो ठीक हुआ, वो एग्जाम तो दिया लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। लेकिन उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि पापा आप जंतर मंतर पे जरूर जाइए और मेरी तरफ से मेरी आवाज बनकर वहाँ पहुंचिए। वो इस समय बीमार है, मैं अपने बेटे अमान साकिब की आवाज बनकर यहाँ पर आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे हजारों लाखों बच्चों की आवाज बनकर आया हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री से उम्मीद करता हूँ कि अब इस तरह से जो अभी बच्चों के साथ अन्याय हुआ, अब फ्यूचर में ऐसा ना हो, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, और शिक्षा को बहुत सरल बना दिया जाए, बहुत सस्ता बना दिया जाए, जो आम आदमी तक आसानी से पहुंच सके। ये जो घमंड हापुड़ से आया यूपी से, ये जो घमंड टूटा, धर्मेंद्र प्रधान का नहीं टूटा है, नरेंद्र मोदी का टूटा है, और अंधभक्तों का टूटा है। चलिए, ये छात्र हैं, इनके अपनी अपनी राय है, लेकिन बहुत क्रिएटिव जवाब दे रहे हैं ये लोग। इनकी जो मांग है, बहुत क्रिएटिव जवाब है इनके। तो मुझे लगता है सरकार इस बात को बहुत सीरियस तरीके से लेगी। हमारे साथ एक और है, क्या नाम है आपका? मसला जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। क्या आपकी जो मांग थी, खासकर लड़कियों ने बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें लड़ाई में भाग लिया, अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब जिस तरह से तो बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है जनता ने, अब तो इसका धमाका होने वाला है, और ना जाने कितने मिनिस्टर्स को रिजाइन करना है अभी। ये तो अभी एक पकड़ा गया है। सीजीपी ने जो कॉल दिया है अब ब्रेक होने के लिए, तो आप लोगों को तो घर जाना होगा, जाहिर सी बात है। नहीं, ये बात घर जाने वाली नहीं है। अभी इस्तीफा सिर्फ एक बंदे का हुआ है, अभी बहुत सारी लूप होल्स हैं, वो तो अभी आ ही नहीं पार निकल के। सो आई गेस दिस इज द बेस्ट मूव दैट हैज बीन डन बाय जेनजी। चलिए, अलग अलग छात्र हैं, अलग अलग मांग है, हम कुछ और छात्र और छात्राओं से बात करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तारिक अहमद। तारिक जी, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ। दिल्ली में। क्या आज तो आपको जीत हो गई आप लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? जी, देश में हर्ष का माहौल है। जो सोनम वांगचुक 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद बहुत गलत तरीके से उन्हें उठा दिया गया, लेकिन फिर वो संघर्ष उसके बाद भी लगातार चलता रहा। विद्यार्थी देश भर से जुटते रहे। उसके बाद देश में जो 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ, उसमें विद्यार्थियों पर गलत तरीके से लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, और वो संघर्ष उसके बाद भी लगातार चलता रहा। चलिए, उसके बाद तो आप लोग को जीत मिल गई। जी हाँ, जीत मिल गई, देश में हर्ष का माहौल। आप लोग कुछ अपना पॉइंट रख सकते हैं? सर, मैं बिहार से आया हूँ। यहाँ पर हम लोग ने जितना संघर्ष किया उसका आज परिणाम मिला। यहाँ पर जितने भी यूथ है सबको खुशी है। तो हम लोग बस वही चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा चाहिए था और मिल गया, और जो 2 डिमांड और है वो मिल गए, तो हम लोग उसको भी मान लिया, सरकार ने मान लिया। अब तो सर हम लोग बहुत खुश है। आज पूरे हम लोग नहीं, पूरे इंडिया खुश है इस आंदोलन के सफलता के लिए। मैं हजारीबाग झारखंड से आया हूँ। हजारीबाग झारखंड से रहते वही है जी? वहाँ से सिर्फ इस आंदोलन के लिए मैं आया हूँ। जिस तरह से 1947 में लड़ाई में सारे हिंदुस्तानी लोग आए हुए थे, मैं भी इसे हिंदुस्तानी की तरह मैं भी इस आंदोलन में शामिल हुआ हूँ।
और ये आंदोलन हम लोगों के लिए सफल हुआ और हम सारे लोगों को खुशी है और मैं सारे हिंदुस्तानी लोगों को भी बधाई देता हूँ कि जिस तरह से 1947 में लड़ाई जीते थे, इस बार भी हम लोगों ने जीता है और आगे भी हम लोग जीतेंगे। जिस तरह से आज हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे लोग मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और जिताएं, इसी तरह से हम लोग अगर आगे भी अगर कोई मुद्दा हो तो आगे हम लोग जीत सकते हैं। चलिए, अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, फिर अब नए दूसरे जगह दूसरे छात्रों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या सबको अपनी अपनी राय रखने का मौका है। आप लोग भी कुछ कहेंगे? कहाँ से हैं, क्या बोलिए? मैं मतलब कानपुर में रहता हूँ, बिहार का हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तो दे दिया, बट इससे आगे आने वाला जो एजुकेशन मिनिस्टर आएगा इसके बाद ऐसा कुछ ना हो। मतलब अभी तो इतनी मुश्किल से ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए जिसके हिसाब से। चलिए, ओपिनियन दे दिया, ठीक है, शुक्रिया। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आप भी इधर सामने आ जाए। हाँ जी मैम, बताएं, आज तो आज जीत हो गई आप लोगों की जी। यही चीज अगर पहले हो जाती, जो आज बच्चों के हक में फैसला है, यही चीज अगर पहले हो जाती तो आज बच्चों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जो इतने दिनों से आंसर पर बैठे हैं, वो चीज इनको पहले सोचनी चाहिए थी। खुश हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या चाहते हैं और क्या डिमांड है एजुकेशन की? ये चीज अगर आप बच्चों के आगे इसमें आपने इतनी सारी पुलिस रेपुटेशन और सारी चीजें लगा रखी हैं, ये चीज आप जिसमें पेपर लीक होता है उस समय अगर ये फोर्स लगा देंगे तो आज बच्चों को अपना बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, और कोई ये बच्चे सब भी आए इनके साथ, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, थोड़ा नीचे दिखाइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और इसके जज्बे को देखा जा सकता है। और खड़ा भी होना पड़ेगा। ये सीरियसनेस समझा जा सकता है एजुकेशन को लेकर के। मदर जो है छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर के आ रही है। मुझे एक मैसेज देना है जी आपके चैनल के माध्यम से। इस अमर में हम एक चीज बोल रहे हैं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जवाहर यूनिवर्सिटी, तो प्लीज मेरी आपसे अपील रहेगी कि इसके लिए भी आपने आवाज उठाएं। चाहे मोदी जी या योगी जी जवाहर यूनिवर्सिटी का नाम कोई भी रखे, अपना योगी यूनिवर्सिटी रख लें, प्लीज उसे तोड़े नहीं। चलिए, ये संदेश आपका है, मीडिया के माध्यम से पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा जी। आप बताएं। मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी जो यूपी के अंदर है, ये कह रहे हैं कि नक्शा पास नहीं है, नक्शा पास कर अपने अंदर में ले लो, अपना नाम रख लो, तो उनसे क्या फायदा। और रही यहाँ की बात, जो प्रोटेस्ट चल रहा, जो बच्चों ने सोचा था ऊपर दिखाया। चलिए, इंशाल्लाह और आगे भी ऐसे ही होगा। चलिए, शुक्रिया जी। आप कहाँ से? नोएडा से? नोएडा से। अच्छा, तो सिर्फ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए अच्छा, जीत मिल गई। आप बिल्कुल घर जाएंगे? बिल्कुल, अब घर जाएंगे। चलिए, ऐसे पेरेंट्स होने जरूरी है जो बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए इतने प्रोटेस्ट में आए। यहाँ तक कि आप लोग जा रहे हैं, बहुत खुशी हुई है जी। आप लिखते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुका तो दिया आपने, इसलिए लिखा है हमने। चलिए, दिल्ली से है? दिल्ली से ही है सर। चलिए जी, आप बताइए, आज तो जीत हो गई आप लोग की। जीत हो गई, खुशी है जीत की, लेकिन क्या चीज की जीत हुई है? जो आप लोगों की बेसिक जो डिमांड था आपका, धर्मेंद्र पेपर लीक बंद हो जाएगा, ये श्योरिटी के लिए तो आप जब जो चीज आप लोगों ने मांगा उस चीज के लिए उन्होंने सरकार ने रिजिग्नेशन दिया है। अब रही बात जो आपकी डिमांड थी 1 करोड़ रुपए देने की, पर जो लोग इसमें पैसे की बात कर रही नहीं है। आप पैसे क्या है? अभी बंदा अभी स्टूडेंट खुश है, पेपर लीक बंद हो गया, पढ़ लिख के भी नौकरी के लिए भी परेशान हुआ। देश करप्शन है कि नहीं? किस चीज के लिए परेशान है? किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवक परेशान है, ठीक है। पेट्रोल पंप पे पब्लिक परेशान है वाहन के लिए। तो बहुत सारे, लेकिन अभी जिस इशू पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इशू का जो मोदी जी है उसका हल क्यों नहीं निकाल रहे हैं? चलिए, ये डिमांड भी आपके माध्यम से, या तो मोदी जी को आता वही देश का कचरा है, या
तो वही कचरा है ना। आज से 5 साल पहले लोग तारीफ करते थे, क्यों करते थे पता है? सामने भाई के सामने अगर हम बुराई करते थे ना मोदी की, अगर ये बंदा सच्चा भक्त है मोदी का, वो बंदा भाई मेरे से लड़ जाता था, 5 साल पहले आता था। लेकिन आज वही बंदा गाली दे रहा है। तो फिर तुम किसको चाहते हो आगे? आगे क्या चाहते हैं? आगे मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसा बंदा आए जो देश को संभाले। हमारे साथ है सदरे जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पेशे से, लेकिन इस प्रोटेस्ट में काफी मतलब जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब से ये आ रहे हैं। तो आज ये बताइए कि एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन हो गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बच्चों को सुना और ये अच्छा स्टेप हुआ कि उनका इस्तीफा दिलवाया, क्योंकि मेन बच्चों का मुद्दा था इस्तीफा। इसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही थी और प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा और सीरियस हो रहे थे। बच्चों को परेशानियाँ, लाठीचार्ज और भूख हड़ताल चल रहा था। इससे कम से कम प्रेशर तो खत्म हो बच्चों का। सरकार ने कम से कम सुनी। 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री हमारे डायरेक्ट सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुए पब्लिक, उससे काफ़ी अच्छा लगे, भरोसा बना बच्चों को। और ये आज का स्टेप जो है गर्मी प्रधान जी का इस्तीफा, ये काफ़ी सराहनीय, कम से कम एक स्टेप लेकर आगे हुआ बच्चों को बात माने। उसके अब ये है कि सिस्टम में सुधार है। जिस चीज़ के लिए बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए, जो सिर्फ इस्तीफा दिए, ये तो एक नैतिकता बनता है कि किसी को कोई राह, और ये एक कर्तव्य बनता है प्रधान जी का। धर्म प्रधान जी का कि उन्होंने इस्तीफा दिया और ऐसा करके वो दिखाए और फिर दोबारा वो शिक्षा मंत्री बने, साबित करे कि नहीं वो इतने सिस्टम है और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो दुरुस्त करके ठीक है, उनका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से लोगों का विश्वास, बच्चों का विश्वास, हर आदमी का विश्वास हो गया है हमारे सरकार से, सिस्टम के विरोधी हो रहे थे, सिस्टम का जो भी था, शिक्षा कितनी महंगी हो गई, शिक्षा का जो भी था वो चीजें शिक्षा स्तर को बेटर कर रहा है और एक गरीब से गरीब बच्चों को, एक गरीब से गरीब बेहतर शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगी, बेहतर लाने का, यही तो सारा होता है। अगर हम देश में नागरिकता है तो सबको एक समान आपको समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और समान रहने का अधिकार मिलना चाहिए। और ये हमारे जो भी हमारे बच्चे बुल्लट है, और ये भी होना चाहिए कि जो भी बच्चे जो उनको चोटें आई है, बीमार हुआ है, तो जिनको जो हॉस्पिटलाइज है उनको गवर्नमेंट उनका इलाज करवाए, उनको मुआवजा दे। जो भी बच्चे हॉस्पिटल में उनका देख रेख अच्छा से अच्छा होना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट अच्छा से अच्छा उनको मुआवजा दे। जो भी बच्चों को अगर अरेस्ट किया गया है, जिनको अभी तक नहीं छोड़ा गया, उन बच्चों को छोड़ा जाए और उनके कोई केस नहीं होना चाहिए। ये बच्चे हमारे देश के बच्चे हैं। ये थे इंजीनियर सदरे जी, जो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं। ये इस प्रोटेस्ट में लगातार आते रहे हैं। आज इन छात्राओं की जीत हुई है और ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप देख रहे थे PNN न्यूज, जो दिल्ली के जंतर मंतर से मैं लगातार आप लोगों को दिखाता रहा हूँ छात्र के ओपिनियन, छात्र छात्राओं के, और यहाँ पे जो भी चीजें घटना होती है उसको लेकर के मैं आता रहा हूँ। जनहित से जुड़ी खबरों के लिए PMN न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं।